हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होने वाला, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1950 में। कब? 1950 में लागू किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उस व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार? किसके? अनुच्छेद 32 के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति डैश में जनहित याचिका दायर कर सकता है, बताइए कब कर सकता है? उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजनों के लिए कौन अपनी राय देगा? बताइए कौन देगा? कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन ए। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। कौन सा? मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिशिंग। कौन सा? फिशिंग। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? तो कौन सा आया सामने? ओम प्रकाश बनाम दिलीप हार, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ या तमिलनाडु राज्य बनाम सुहाग कट्टी। तो कौन सा आया? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। सूचना तकनीकी की किस धारा में परिचयात्मक चोरी के अपराध का उपबंध है? किसमें? धारा 66C में। कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया? किस धारा में किया गया है? धारा 18 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। उपरोक्त सभी पर। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? 2 माह। कितनी? 2 माह। भारतीय गणराज्य के किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? किस वर्ष हुआ? 31वें। लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारणा को खंडित करने का भार होता है। बताइए क्या होगा? कौन सा? ऑप्शन ए सदैव अभियुक्त पर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ, बताइए किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष हुआ? 1988 में। किस वर्ष? 1988 में। आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 80 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वर्तमान आयकर अधिनियम लोक सेवा द्वारा पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। 1961 में। कब? 1961 में। यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई आवेदन जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो
आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता। जी सही बात है। 60 दिन के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। ये गलत था, तो उसमें ऑप्शन ए यानी पी, केवल पी सही। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोक प्राधिकरण सूचना उपलब्ध कराएगा। ए और बी दोनों जैसी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। किस पर? संपूर्ण भारत पर। क्या पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है? पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया? नहीं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा? 37वां। कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रेरक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों की परिचित की जाएगी? कितने? 2 दिन पूर्व। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से 94 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? कौन सा बताइए? कौन सा? ऑप्शन डी 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। अपराध के आगमन को परिभाषित किया गया है। कौन सा? धारा 111 के सी के अनुसार। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि है 3 वर्ष। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 9 सितंबर 1972 को। प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थापित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32 के अनुसार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? बताइए कब प्रभावी कब हुआ? 1911 से 1986 के बीच। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं? किसको देते हैं? वाहन चालक को। मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थान पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है। धारा 100 के अनुसार। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2015 लागू हुआ 7 जनवरी 2015 को। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2015 में संशोधन किया गया संशोधित अधिनियम लागू हुआ था। छब्बीस जनवरी 2016 को। किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है संपूर्ण भारत का। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? बताइए कब लागू हुआ? कब हुआ? 2006 में। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 2006 में। गलत युग्म चुनिए। गलत युग्म बताइए कौन सा है? तो कौन सा? धारा 406 मामलों एवं अपील को आंतरिक करने वाली जो गलत है। ये बाकी तीनों ये सही है। बंद पत्र की शर्तों उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी। यह उपबंध दंड प्रक्रिया सहित की किस धारा में विहित है? किस धारा में विहित है? बताइए किस में? धारा 111 में। दंड प्रक्रिया सहित 1973 प्रवृत्त हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1947 को। हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित वाद है।
रेख बनाम गोविंद। क्या पागलपन से प्रभाव में ख को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह क्या की हत्या का दोषी नहीं है, किंतु ख को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। निम्नलिखित वादों में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित है। बताइए कौन सा संबंधित है। कौन सा संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्पायर, वरिंद्र कुमार घोष एम्पायर, डीपी बनाम बिरड, श्रीकांत बनाम एम्पायर। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, कब हुई थी। 1 जनवरी 1862 को। तो ये थे आज की क्लास के 40 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।